जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। डिफेंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ गई है और वो ये है कि रशिया तैयार है Su-57 देने के लिए विथ कंप्लीट एक्सेस टू द सोर्स कोड ऑफ दिस फाइटर जेट, और साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन होगा इंडिया में और आप पे कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर। बहुत सारे ऑफ़र रशिया दे रहा है और इस ऑफ़र के बाद से जो डिस्रप्शन क्रिएट होगा डिफेंस इंडस्ट्री में वो तो तय है। आपको पता है कि Su-57 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है रशिया का, और ये राइवल है F-35 का, जो कि अमेरिकन मेड फाइटर जेट है। वही 5वीं पीढ़ी का है, उसे लॉकहीड मार्टिन बनाती है। सोर्स कोड का एक्सेस देना और इंडिया में प्रोड्यूस करना ये एक एडेड एडवांटेज देता है Su-57 को, क्योंकि ऐसा कोई ऑफर F-35 को लेकर अमेरिका ने कभी नहीं दिया। क्या है सोर्स कोड, क्या है इसकी सिग्निफिकेंस और क्यों इसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है कॉम्बैट सिचुएशन के दौरान, आइए समझते हैं। सोर्स कोड एक ऐसा कोड होता है जो एक्ट करता है एज अ ब्रेन ऑफ फाइटर जेट का दिमाग की तरह काम करता है। और अगर किसी फाइटर पायलट को कोई फाइटर जेट उड़ाना हो तो उसका कंप्लीट एक्सेस अगर होता है तो वो आसानी से इंटीग्रेशन कर सकता है दूसरे वेपन सिस्टम को, मिसाइल को और एम्यूनेशंस को, जो कि इंडिजिनली प्रोड्यूस हुए हों, होम प्रोडक्शन इनका हुआ हो। यानी कि मान लीजिए यदि Su-57 के साथ रशिया कोई एम्यूनेशन ऑफर करता है, कोई मिसाइल ऑफर करता है, कोई दूसरे वॉरहेड ऑफर करता है, लेकिन साथ ही साथ ये फैसिलिटी भी देता है कि हम Su-57 में इंडिया का बराक, ब्रह्मोस इंटीग्रेट कर सके, तो इसे कहते हैं फुल एक्सेस टू सोर्स कोड। यानी कि फुली आप यूज़ कर सकते हो, फुल ऑपरेशनलाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हो और उसमें चेंजेस ला सकते हो। यानी कि पूरा आपको एक्सेस है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। इस सोर्स कोड की इम्पोर्टेंस तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम कॉम्बैट सिचुएशन में हो। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, शॉर्ट स्केल वॉर चल रहा हो, तब यदि हमारे फाइटर पायलट्स के पास पूरा एक्सेस है सोर्स कोड का, तब वो आसानी से दूसरे एम्यूनेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ऑफर F-35 के थ्रू अमेरिका दे रहा था। हाँ, वो सोर्स कोड नहीं देते। अमेरिका और वेस्ट अक्सर सोर्स कोड देने में हिचकिचाते हैं। F-35 के इतने सारे बायर्स हैं। F-35 को खुद US यूज़ करता है, ऑस्ट्रेलिया यूज़ करता है, जापान यूज़ करता है, इजराइल यूज़ करता है। किसी भी देश के साथ USA ने सोर्स कोड साझा नहीं किया। उन्होंने साझा किया भी तो इजराइल के साथ दैट टू लिमिटेड बेसिस पे साझा किया, इतनी लॉबिंग के बाद। यानी कि कभी भी सोर्स कोड वो पूरा देना नहीं चाहते कि पूरा एक्सेस मिल जाए। और कभी भी F-35 को लेकर अमेरिका ने ये नहीं कहा कि इसका कोई प्रोडक्शन या फुल प्रोडक्शन आप इंडिया में करवा सकते हो, मेक इन इंडिया के थ्रू फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसको लेकर भी वेस्ट और USA हमेशा से जो है एक प्रकार से रिलक्टेंट रहते हैं, उनको इसमें दिक्कत रहती है। अब अगर हम बात करें राफेल की, तो राफेल फ्रेंच मेड फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और अच्छा काम किया इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इसने अपनी सिग्निफिकेंस दिखाई। लेकिन यहाँ पर भी फ्रांस ने एक काम वो किया जिससे काफ़ी नाराज़गी भारत को हुई, और इसी प्रकार से निराशा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर डैसॉल्ट एविएशन ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया। अब सोर्स कोड का एक्सेस अगर नहीं है तो हम अपने बने हुए वेपन्स को इसमें इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसमें यूज़ नहीं कर सकते। वही वेपन्स यूज़ हो सकते हैं जो कि इसमें अलाउड हैं, जिसके लिए राफेल बना है, या F-35 अगर होता तो जिससे वो बना होता। इसलिए सोर्स कोड की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक फाइटर पायलट के लिए सोर्स कोड, एविएशन कोड की सिग्निफिकेंस रहती है, और इसलिए सोर्स कोड का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लिबरल ऑफर्स देता रहा है रशिया Su-57 को लेकर कि हम तैयार हैं कोई प्रोडक्शन के लिए, हम तैयार हैं रुपी पेमेंट के लिए, हम तैयार हैं डिस्काउंटेड रेट्स के लिए। और इन सारी चीज़ों में अमेरिका कहीं नहीं ठहरता। अमेरिका चार्ज ज़्यादा करता है, अमेरिका देता भी कम है, अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता। और सोर्स कोड को लेकर तो आप भूल ही जाइए, सोर्स कोड देना अमेरिका ने कभी सीखा नहीं, ना वो पसंद करता है कि सोर्स कोड शेयर करे। अब यदि Su-57 को हम कंसिडर करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होगा। याद रहे हमारा सैंक्शनड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 है,
और उसमें भी ऑपरेशनल कैपेसिटी है केवल 31 स्क्वाड्रंस की, यानी कि वी आर ऑपरेटिंग बिलो सैंक्शन स्ट्रेंथ। और जहाँ तक भारत की बढ़ती स्ट्रेंथ है, पावर है, सिग्निफिकेंस है और स्टैचर है, वहाँ पर कम से कम हमारे पास 50 से 60 का स्क्वाड्रन होना चाहिए। इसको फुली कभी एयरफोर्स डिस्क्लोज नहीं करेगा क्योंकि ये उनके पॉलिसी मैटर्स में नहीं आता, लेकिन फिर भी बढ़ते हुए स्ट्रेंथ, बढ़ते हुए पावर को देखते हुए हमें अपना स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा। और हाल ही में जो हमारा एस्केलेशन हुआ विद पाकिस्तान, उसमें 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का बहुत सिग्निफिकेंस था। तो हमारे पास इस वक्त केवल 2 स्क्वाड्रन है राफेल का। राफेल भी अपने आप में 5वीं पीढ़ी का नहीं है, ये भी 4.5 जनरेशन का है, यानी कि इसमें कुछ कमी है। और हम खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं एमका प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो 2035 तक बनकर तैयार होगा, यानी कि उसमें अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा। यदि Su-57 आता है इंडिया में और इंडियन गवर्नमेंट इसमें ज़रा तेज़ी लाती है अपने डिसीजन में, तो इसमें एमका प्रोजेक्ट को फ़ायदा होगा। एमका प्रोजेक्ट के लिए कुछ इनपुट्स मिलेंगे, कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, कैसे हमें इंटीग्रेट करना है, कैसे एवियोनिक्स होनी चाहिए, कैसे इसमें पावर होना चाहिए, कैसे इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये हम सीख सकेंगे, जान सकेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम यूएस और वेस्ट पर उतना ज़्यादा ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। यूएस का तो खुला कहना है कि हम किल स्विच डाल देंगे, हम किल स्विच यूज़ करेंगे। और एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा हमारा F-35 का, उसे हम कमज़ोर बनाएंगे, 10% कमज़ोर बनाएंगे। यानी कि जो F-35 खुद यूएस यूज़ करता है और F-35 कोई और अगर बायर यूज़ कर रहा होता तो उसके पास एक प्रकार का डिसएडवांटेज होता कि उसको लेस पावरफुल F-35 मिलता, किल स्विच हो सकता था, तो अपने हिसाब से उसके एवियोनिक्स लॉक हो जाते, फाइटर पायलट उसके प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते, ये समस्या रहती। और जर्मनी के साथ किल स्विच का इशू था कि किल स्विच बटन उनके फाइटर जेट में है, उनके F-35 में है। तो ये बहुत चिंता की बात है कि अगर ऐसे फीचर्स आप डाल रहे हो तो फिर काहे का फाइटर जेट और किस लिए फाइटर जेट को लेना। अगर देखें दोनों की कंपैरिजन में देखें तो कई मायनों में Su-57 आगे रहता है। इसकी स्पीड 2 मैक है जो कि ज़्यादा है विसेविस F-35 के, और इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका जो वेट है वो भी ज़्यादा है विसेविस F-35 के, और इसका जो रेट है, इसकी जो कीमत है वो भी कम है। जबकि अमेरिका चार्ज करता है जस्ट डबल ऑफ Su-57, यानी कि हर तरीके से हमारे पास लॉस होता। अगर हम F-35 को कंसिडर करेंगे, नहीं होगा सोर्स कोड, नहीं होगा टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र, नहीं होगा को प्रोडक्शन, नहीं मिलेगा प्रॉपर एवियोनिक्स के कोड्स, यानी कि बहुत सारी कमी के साथ मिलता हमें F-35। और Su-57 को लेकर रशिया बहुत सारे प्रोमिसेस कर रहा है, बहुत सारे हमें ऑफर्स दे रहा है, रुपी पेमेंट को कह रहा है, डिस्काउंटेड रेट की बात कर रहा है और को प्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो फ़ायदा होगा और डिफेंस मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, यानी कि हम फर्दर अपना डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेंगे और अपना एक्सपोर्ट वेरिएंट को भी हम प्रमोट कर सकते हैं नियर फ्यूचर, यदि यहाँ पर Su-57 का प्रोडक्शन होता है। तो इस फीचर को देखते हुए गवर्नमेंट को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम इसको एक्वायर करें और जल्द से जल्द रशिया के साथ नेगोशिएशन करने चाहिए। और अगर इसमें हम कामयाब हुए और Su-57 इंडिया आता है तो एसेंशियली ये एक प्रकार से IAF को एडेड एडवांटेज देगा। हमारे एयर चीफ मार्शल चिंता जता चुके हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास कुछ कमी है फाइटर जेट्स की, ये बात सही है। हमारा होम प्रोडक्शन स्लो काम कर रहा है, उनकी डिलीवरी लेट हो रही है। तो ऐसे में जितने ज़्यादा हमारे पास स्क्वाड्रन होंगे ऑफ अ 5th जनरेशन फाइटर जेट, तो उतना ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा, उतना ज़्यादा हम अपने एडवर्सरी से अपर एज में रहेंगे, फिर चाहे वो कोई भी फाइटर जेट हो। लेकिन इस वक्त Su-57 बाजी मारता दिख रहा है और कई मामलों में वो F-35 को पछाड़ता दिख रहा है, चाहे वो उसके रेट हो, चाहे वो उसकी स्पीड हो, चाहे उसका पावर हो और चाहे उसके अलग अलग ऑफर्स हों। यानी कि गवर्नमेंट को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए और इसको गियर अप करना चाहिए ताकि हम लेट ना हो और रशिया का ये डिफेंस हार्डवेयर इंडिया में जल्द से जल्द आ जाए। S-400 ने अपनी सिग्निफिकेंस दिखाई ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर और कैसे इसने इनकमिंग एरियल थ्रेट्स को रोका, उसी प्रकार से Su-57 भी जरूर प्रॉमिसिंग होगा, जरूर हर कसौटी पर खरा उतरेगा। और इस संबंध में अगर और कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वाइटल है
So I will surely update you through my next video. Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। प्रोपोगेट कीजिए ये इन्फॉर्मेशन ताकि लोग समझ सकें किस प्रकार से रशिया हमें एक बेहतर ऑफर दे रहा है और हम कंसिडर कर सकते हैं एक रशियन फाइटर जेट विस वेस्टर्न या फिर यूएस फाइटर जेट के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।